हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्कल का एरिया और उसके सर्कमफ्रेंस का फार्मूला किस टाइप से डिराइव किया जाता है और उसे कैसे याद रखा जा सकता है। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कह दे आपको क्वेश्चन में फिगर 12.3 डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स अस गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब जो आपको जो डायग्राम दिया है 12.3 नीचे आपको दिख रहा होगा, ये आपको डिपिक्ट कर रहा है एन आर्चरी टारगेट। आर्चरी टारगेट इट मीन्स जो होता है तीरंदाजी, तीरंदाजी के लक्ष्य को ये आपको दर्शा रहा है। ठीक है, विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स अस गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। मतलब जो इसके सेंटर से बाहर की तरफ 5 स्कोरिंग रीजन गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट आपको दिए हुए हैं। The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other band is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. तो आपको जो बीच में गोल्ड वाला रीजन दिया है इसका डायमीटर आपको दे रखा है उन्होंने। बाकी जो अदर बैंड है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट वो 10.5 मीटर वाइड है, मतलब 10.5 मीटर चौड़े हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच, तो आपको यह फाइंड करना है कि इस जो 5 ये स्क्रिप्ट दी है रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट और गोल्ड, इनके एरियाज आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको जो यहाँ पे स्ट्राइप दी है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, इसका एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। ये गोल्ड वाला तो एक सर्कल टाइप दिख रहा है तो इसका एरिया हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं एरिया का, सर्कल के एरिया का फार्मूला यूज़ करके। लेकिन जो रेड, ब्लू, ब्लैक ये स्ट्राइप जो आपको दी है इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है, इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक 5 स्टेप नहीं है बल्कि ये 5 जो है डिफरेंट सर्कल है। जैसा आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम में शो हो रहा है, देख पा रहे हैं आप इसको 5 सर्कल मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो सर्कल है इनके एरिया फाइंड कर लेंगे और जो छोटा वाला सर्कल उसके एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम इसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, अब गोल्ड रीजन यहाँ पे सर्कल दिख रहा है तो हम सर्कल भी लिख सकते हैं और रीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपको जो डायमीटर का फार्मूला सर्कल का है तो मैं क्या करता हूँ सर्कल लिख देता हूँ यहाँ पे, डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम रीजन लिख रहे हैं और कब हम सर्कल लिख रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर के थ्रू हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं जो डायमीटर से हाफ होती है। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल क्या हो जाएगी इसकी हाफ 21/2। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और फिर डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब, तो आएगा एक 0, देन ये हो जाएगा 10 पॉइंट के बाद हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल मिल गई है आपको। तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल या गोल्ड रीजन दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल क्या होता है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, आर की जगह पे इसे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 10.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिए, और ऊपर क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपको वैल्यू कुछ नहीं दे तो 22/7 यहाँ पे पुट करना है। 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है ना, यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो अपन में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दे तो अपन में आ गया 10। नाउ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा 22/7 इंटू 105/10 देन 105/10 कैंसिल करते हैं इसको तो हो जाएगा 7 1 जा 7 7 से इसको कैंसिल किया तो 7 1 जा 7 3 बचे तो 35 बन गया, तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो 15 टाइम कैंसिल हो गया ये। ना आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे और वापस पॉइंट लगा देंगे अपन में 100 से। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें 105 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 105 इंटू 15। ठीक है, 15 5 जा 75, 7 कैरी
15 0 7 यहाँ पे आ जाएगा, 15 1 15, ठीक है। नो ये हो गया 1575 इंटू इसमें 22 का मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 1 कैरी, 7 2 14 और एक 15 का 5 1 कैरी, 5 2 10 और एक 11 1 कैरी, 2 और एक 3, ठीक है। 9 0 5 1 3, ठीक है। आपके पास जो आया 3 4 6 5 0 और अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 है लास्ट में, तो हम 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ऐसा 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। देन ये हो जाएगा, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना है, क्योंकि एरिया निकाला है हमने, ठीक है। और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, तो हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये जो हमने निकाला है, किसका निकाला एरिया? गोल्ड वाले का। अब हमें निकालना है रेड वाले का। तो रेड के लिए क्या करें हम इसमें, तो अभी मैंने आपको कहा था कि इसको हम एक सर्कल मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब रेड जो सर्कल है आपको दिख रहा है, मैं डायग्राम बता देता हूँ। जो रेड वाला सर्कल है, देखिए जो ये रेड वाला सर्कल है, इसमें से हम गोल्ड वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें जो रेड वाली स्क्राइब है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं रेडियस की। रेड वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, आपको देखो गोल्ड वाले की रेडियस तो पता ही है, और उसने कहा था कि जो बाहर की जो पट्टी है वो 10.5 मीटर चौड़ी है, मतलब हर बार 10.5 मीटर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो गोल्ड वाले की रेडियस है उसमें 10.5 और प्लस कर देंगे तो रेड वाले की बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप से जो रेड वाले सर्कल की रेडियस आएगी वो जाएगी आपकी 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ रेड सर्कल, ठीक है। इस बार मैं रीज़न नहीं लिख रहा हूँ, सर्कल लिख रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे रीज़न क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं रेड वाले। तो रेडियस ऑफ रेड सर्कल क्या हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5, ठीक है। गोल्ड की भी जुड़ गई और 10.5 को जोड़ी है पट्टी। नौ तो कितने हो गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। नौ अब हमको निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन किसके इक्वल होगा, जो एरिया ऑफ रेड सर्कल है उसमें से हम गोल्ड सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल और एरिया ऑफ रेड सर्कल, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पे मैंने रीजन क्यों लिखा और यहाँ पे सर्कल क्यों लिखा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जो स्ट्राइप है उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सर्कल में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूरा जो एरिया निकल रहा है वो रेड सर्कल का निकल रहा है, और यहाँ जो एरिया निकल रहा है वो रेड रीजन का निकल रहा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेड सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर अभी हमने फाइंड किया है 21, तो मैं लिख देता हूँ मैं 21 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल हमने पहले निकाल चुके हैं, क्या निकला था 346.5, तो लिखते हैं 346.5, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। ना वैल्यू पुट करते हैं, 5 की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई में 21 इंटू 21 माइनस ये हो गया 346.5। ना 7 से कैंसिल किया 21 को, कितना हुआ 3 टाइम। ना मल्टीप्लाई कर देते इसका 21 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 और 6 63 हो गया, ठीक है। उसमें 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 देन 6 2 12, क्या आया 1386 माइनस में 346.5, ठीक है। 346.5 माइनस करते हैं इसको, 1386 और 346.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो यहाँ पे 0 लगा दिया। 9 10 में से 5 माइनस किया 5, क्या आपके पास 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 9
ना अब यहाँ देखिए डायग्राम में हमें गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड हो गया, रेड रीजन का एरिया फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है ब्लू रीजन का एरिया। तो आप डायग्राम में देखिए इसके दो तरीके हैं कि ब्लू रीजन का एरिया अगर फाइंड करना हो तो या तो हम ब्लू सर्कल का एरिया फाइंड कर ले और उसमें से रेड और गोल्ड दोनों रीजन के एरिया को माइनस कर दे, या फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि हम ब्लू सर्कल का एरिया फाइंड कर ले और उसमें से सीधे की सीधे रेड पूरे सर्कल के एरिया को माइनस कर दे। वहाँ फिर गोल्ड से कोई हमारा लेना देना होगा ही नहीं, ठीक है। तो सरल तरीका यही है आपका कि आप ब्लू वाले सर्कल का एरिया फाइंड कर लो और उसमें से रेड सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। तो ना हम यही करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ब्लू वाले सर्कल में से रेड वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल कितनी हो जाएगी, 21 तक तो हो चुकी थी, 21 प्लस 10.5 की और बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी 21 और 10 31, तो हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस हो गई आपकी ब्लू सर्कल की। नाउ अब हमें रीजन एरिया फाइंड करना है ब्लू रीजन का। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल में से एरिया ऑफ ब्लू, यहाँ देखिए मैं सर्कल में से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लू सर्कल में से एरिया ऑफ रेड सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल को ही माइनस कर रहे हैं हम, रीजन को माइनस नहीं कर रहे, ठीक है। अगर रीजन माइनस करना होगा तो हमें गोल्ड वाले को भी माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेड सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको यदि 31.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल। आप देखते हैं रेड सर्कल का एरिया क्या है, ये जो निकला है ये रीजन का है, ठीक है। जो रेड सर्कल का एरिया है आप देखेंगे यहाँ लिखा था मैंने, एरिया ऑफ रेड सर्कल क्या निकला था 1386, ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1386 ना वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386 ना। पॉइंट हटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया अपॉन में 10, तो फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 315/10 इंटू 315/10 माइनस 1386, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं उसको, ठीक है। 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 1 जा 7, देन 7 से 4 टाइम 28, देन 3 बचा 35 हो गया, 7 5 पर 35 नो। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 315 में 45 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 315 इंटू 45 ना। तो हमें क्या मिला 311,850 और अपॉन में क्या था 100, देन माइनस में 1386, 10 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386, ठीक है। माइनस करते हैं इसको, 3118.5 ऑन 13 माइनस करते हैं, 5 का 5, 8 में 6 माइनस किया 2, 11 में से 8 माइनस किया तो आया 3, 11 में से 4 माइनस किया तो आया 7, देन 3 में से 2 माइनस किया मैंने तो आया 1, ठीक है। क्या आया 1732 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। अब सेम टू सेम अब हमें ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो हम वही करेंगे, जो ब्लैक वाला सर्कल है उसमें से ब्लू वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लैक वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ तक आपकी रेडियस हो गई 31.5, इसमें 10.5 और प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी 31 + 10 41 और 0.5 हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है। नाउ करते हैं इसको, रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल लिखते हैं, रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल क्या हो जाएगी
31.5 तक थी, इसमें 10.5 और प्लस हो गई तो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ना एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 42। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, अभी हमने निकाला था जो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल था आपका, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल क्या निकला था 3118.5। ठीक है, तो लिख दिया 3118.5। नाउ करते हैं इसको वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो लिखते हैं 22/7 इंटू 42 माइनस 3118.5। नाउ 7 से कैंसिल हो जाएगा 42, 7 6 या 42। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसमें 42 इंटू 6, 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर मिला हमें 5544 माइनस 3118.5, माइनस करते हैं इसको 5544 माइनस में 118.5 है, ऊपर कुछ नहीं तो जीरो लिख दिया। ठीक है, नाउ माइनस करेंगे, क्या मिला हमें 25.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ना अब लास्ट बचा है ना, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ वाइट रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वाइट सर्कल में से एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है, ना इसकी रेडियस क्या हो जाएगी वाइट वाले की 42 तक आपकी रेडियस हो चुकी है, इसमें 10.5 और प्लस हो जाएगा तो हो जाएगी ये 42 + 10 52.5 ना। तो अब लिखते हैं रेडियस ऑफ वाइट सर्कल क्या होगी 42 + 10.5 तो हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ वाइट सर्कल, एरिया ऑफ वाइट सर्कल, सर्कल नहीं क्या लिखना था, एरिया ऑफ वाइट रीजन, इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें बहुत मिस्टेक होती है, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई इंटू आर की जगह पे 52.5 का स्क्वायर, 52.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल क्या निकाला था अभी हमने 5544। ठीक है, क्योंकि 5544 नो, तो लिख दिया 22/7, ये हो गया 52.5। ठीक है, 52.5 इंटू 52.5 माइनस 5544, पॉइंट हटाते हैं इसमें, अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है ना, 7 से कैंसिल कर देंगे इसको, जाएगा 22/7 इंटू 525/10, 525/10 माइनस 5544 नो, कैंसिल करते हैं 7 से इसको, 7 हो जाए 7। ठीक है, ये 7 से 7 टाइम 49 आया, देन बचा 3, 35 बन गया, 7 5 जा 35 नो, मल्टीप्लाई करते हैं 525 में 75 का, 525 इंटू 75 मल्टीप्लाई करते हैं 22 का। ठीक है, क्या मिला हमें 866,250 अपॉन में 100 माइनस 5544। ठीक है, 0 से 0 से कैंसिल कर दिया ना, 1 0 बचा तो पॉइंट लगा देंगे हम, ये जगह 866,2.5 माइनस 5544 माइनस कर देते हैं इसको, क्या मिला हमें 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सारे रीजन्स के एरिया फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया आपको,
द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। जो कार के व्हील्स हैं उसमें आपको डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर। आपको पता है कार के जो चारों व्हील्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि जब कार 10 मिनट ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड आपको दी 66 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि उसका जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। उसका हर एक व्हील कितने रिवॉल्यूशन करेगा। अब यहाँ पे कार की बात की है तो आपको पता है सारे व्हील सेम ही होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैक्टर की बात की जाती तो उसमें व्हील्स अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि आगे के व्हील उसमें छोटे होते हैं और पीछे के व्हील बड़े होते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ होता है। यहाँ पे कार की बात की है तो आपको पता है चारों व्हील उसके सेम ही होते हैं। नाउ देखते हैं इसको, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, देन देखेंगे कि हम इसमें कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ व्हील जो दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं व्हील की। तो हम इसे डायरेक्ट अभी फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील क्या हो जाएगी 80/2 मतलब कि 40 सेंटीमीटर। ना इसकी रेडियस हमें मिल गई। और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 10 मिनट में वो कितना ट्रैवल मतलब कितने रिवॉल्यूशन करेगा। तो टाइम तो हमको दिया हुआ है 10 मिनट, तो हम लिख सकते हैं ट्रैवलिंग टाइम हमको दिया हुआ है, ट्रैवलिंग टाइम बाय कार कितना 10 मिनट, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है इसमें, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड लिख लेते हैं कि ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कितनी दी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट आवर में दिए और यहाँ पे यूनिट मिनट में दिए, इसको देखते हैं हम बाद में। और अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये देखें कि एक रिवॉल्यूशन में कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। क्योंकि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस हमको पता है व्हील की कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि वो जो व्हील है आपका वो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको समझ पड़ जाएगा कि जो रेडियस है इससे हम इसका ये फाइंड कर सकते हैं कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। क्योंकि जो एक रिवॉल्यूशन में इस व्हील के द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है वो इसकी सरकमफेरेंस, ये व्हील की सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होगी है, ये जो होगी सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। ये आपको ये इक्वल होगी सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के। ऑफ व्हील तो ये तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr और व्हील की रेडियस आपको दे रखी है ना। तो 2 × 22/7 और रेडियस आपको कितनी दी थी, आपने लिखी थी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं 40 ना। ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, हो जाएगा 22 × 2 क्या होगा 44, इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 1760। और यहाँ पे यूनिट क्या थी, आपको जो रेडियस दी थी वो किस काय में दी हुई है सेंटीमीटर में। तो हमको भी यहाँ लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर, और डिस्टेंस है, ठीक है। तो सेंटीमीटर ही आएगा 1760 सेंटीमीटर ना। अब हमें ये तो पता चल गया है कि एक रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 मिनट में कितने होंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 10 मिनट में कार कितनी चली है, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस भी हमें फाइंड हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं इससे, देखिए एक रिवॉल्यूशन में जो व्हील ने डिस्टेंस कवर की है वो इतनी है। अगर 2 रिवॉल्यूशन होते तो इसकी डबल करता, 3 रिवॉल्यूशन होते तो इसकी ट्रिपल करता।
तो हमें ये नहीं पता कि कितने रिवॉल्यूशन हुए, तो हम ये तो लिख सकते हैं कि अगर हम इसमें रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो मैं जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई वो मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं कि इसमें कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस उसने कवर किए, अगर 2 होते तो इसकी डबल करता, 3 रिवॉल्यूशन होते तो इसकी ट्रिपल करता। तो इसमें अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल डिस्टेंस हमें मालूम पड़ जाएगी कि कितने उसने कवर की होगी कार ने। ठीक है, तो हम इसको ये लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय व्हील, कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का जो हमें नहीं पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कार द्वारा, मतलब जो व्हील द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर की वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कि 10 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर किए, तो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे हमें पता है, ये हमें पता करना है, पता नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ हम निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट की कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 10 मिनट में। तो इसके लिए फार्मूला होता था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था आपने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई करते हुए हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमको कार की स्पीड भी दी है और टाइम भी दिया है 10 मिनट। तो हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में उसने कितनी कवर की है। देन हम पुट कर दें तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की है 10 मिनट में कार द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रेवलिंग टाइम बाय कार 10 मिनट, ये मिनट में और ये काम है आवर में, तो हम क्या करते हैं इस मिनट को भी आवर में कर लेते हैं कन्वर्ट 10, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड, कैंसिल हो गया, ये बचा 1/6 आवर। ठीक है, जो 10 मिनट था उसको हमने आवर में लिख दिया 1/6 आवर, वो 10 मिनट ही है ना। तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपने देखी थी कितनी थी उसकी 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लिख दिया 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम वो भी हमने आवर में निकाल लिया है, 10 मिनट को आवर में कितना बोलते हैं 1/6 आवर, 6 से कैंसिल हो गया ये 11 टाइम, तो निकला 11 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस जो आपने निकले 11 किलोमीटर निकले, और यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस निकाली थी रिवॉल्यूशन की वो सेंटीमीटर में, तो इससे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ना किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में, सबसे पहले किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें 1000 मीटर का मल्टीप्लाई किया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 का भी मल्टीप्लाई किया ताकि ये मीटर से भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कन्वर्ट हो गया पूरा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमें दोनों चीज़ मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। देन यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेता हूँ, ना ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन कितनी थी 1760 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हमको नहीं पता है फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट अभी हमने निकाली कितनी थी 11 लाख। ठीक है, तो लिख दिया 11 1 2 3 4 5। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, तो इसको यहीं रहने दिया, ये हो गया। देखिए यहाँ पे मैं 7 लिखना भूल गया था, अपॉन में 7 भी आएगा, तो हो गया यहाँ पे 7। देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसको पूरा उधर ले गया, जो 7 था वो ऊपर चले जाएगा, यहाँ होगा 11 लाख इंटू जो 7 अपॉन में था ऊपर आ जाएगा, और ये 1760 अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं उसको, तो यहाँ देखिए आप 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, देन और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब 7 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, 11 से देखते हैं 11 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
11 से इसको कैंसिल किया हमने, 11 से 1 टाइम 11, देन 6 बचा, 6 टाइम, ठीक है। तो 11 से कैंसिल हो गया 1 1 2 3 और 4, ठीक है। 9 अब बचा 16, इसको मैं इधर बता देता हूँ आपको कैंसिल करके, 1 2 3 और 4 जीरो बचे हैं, देन यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना बचा 16। 8 से कैंसिल कर रहे हैं हम, 8 2 जा 16, इसको कैंसिल कर रहे हैं 8 से, 8 1 जा 8, 9 2 बचे 20 हो गया, 8 2 जा 16, ठीक है। 4 बचा 40 हो गया, 8 5 जा 40 और ये 0। 9 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम 4, एक इधर दिया, ये हो गया 6 to 5 into 7, 6 to 5 into 7, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 और 17 का 7, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और एक 43, ठीक है। तो कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं, 4375 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो आपको एक वर्ड दिया है न्यूमेरिकली इक्वल है, क्या चीज़ है, पैरामीटर, सर्कल का पैरामीटर और सर्कल का एरिया, ठीक है। आपको पता है कि उसमें न्यूमेरिकली क्यों लिखा, क्योंकि वो रियल में तो इक्वल हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरीमीटर होती है, जो सर्कमफेरेंस होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है या तो सेंटीमीटर या मीटर, कुछ इस टाइप से होगी। और जो एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अब यूनिट तो कभी इक्वल इसकी हो नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। देन आपको बताना है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, ठीक है ना। तो हम न्यूमेरिकली इक्वल है तो इसमें लिखते हैं जो दिया हुआ है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये दिया है पेरीमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर बोलते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वल दिया है एरिया ऑफ सर्कल के। नो, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, जो सर्कमफेरेंस है उसी को बोलते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल यूनिट तो उसमें बात ही नहीं कही। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो उसको यहाँ से। देन पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या 2 = r। तो जो रेडियस होगी सर्कल को कितनी होगी, r = 2, ठीक है। तो ये 2 यूनिट आएगा आंसर आपका ना। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। न्यू एक्सरसाइज, पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा उसका, ठीक है। उसमें सारे फार्मूले देखेंगे कैसे डिराइव हुए हैं, देन उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। थैंक यू।